सृष्टि का आरंभ हुआ ही था। चारों ओर केवल अथाह जल का साम्राज्य था, जिसे एकार्णव कहा जाता है। उस गहरे जल के मध्य शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उसी समय भगवान विष्णु के कानों की मैल से दो विकराल असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। उनका रूप अत्यंत भयानक था और उनकी शक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। जैसे जैसे वे संसार को देखने और समझने लगे, उनके भीतर प्रश्न उठने लगे। हम कौन हैं? हमारा उद्गम क्या है? यह अपार जल राशि किसकी है? इन उत्तरों की खोज में वे तपस्या में लीन हो गए। वे एक ही स्थान पर स्थिर होकर हजारों वर्षों तक केवल एक ही नाम का जाप करते रहे, जय भगवती, जय महामाया, जगजननी। उनका मन, बुद्धि और शरीर मां भगवती की भक्ति में समर्पित हो गया। अंततः मां आदिशक्ति प्रसन्न हुई। दिव्य रूप में प्रकट होकर उन्होंने कहा, वत्स, तुमने कठोर तप किया है, मां से जो चाहे मांग लो। मधु और कैटभ ने मां के चरणों में सिर झुकाकर कहा, मां, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें कोई भी मृत्यु नहीं दे सके, जब तक हम स्वयं मरना न चाहें। मां मुस्काई। वे जानती थीं कि यह वरदान भविष्य में स्वयं भगवान विष्णु के लिए भी चुनौती बन सकता है। फिर भी उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देती हूं। जब तक तुम स्वयं मृत्यु स्वीकार नहीं करोगे, कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। यह वरदान पाते ही मधु और कैटभ अहंकार से भर उठे। अब वे स्वयं को अजेय समझने लगे। समय के साथ उनका संकल्प भी बदल गया। वे अधर्म की राह पर चल पड़े। उन्होंने देवताओं को तंग करना शुरू किया और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उन्हें भी समाप्त करने की धमकी दी। ब्रह्मा भयभीत हुए और उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु की शरण ली। लेकिन भगवान तो योग निद्रा में लीन थे। तब ब्रह्मा जी ने भी मां भगवती की आराधना की और उनसे निवेदन किया, हे जननी, हे जगदम्बा, अब केवल आप ही संकट से उबार सकती हैं। कृपया भगवान विष्णु को जगाइए। मां ने अपनी माया से भगवान विष्णु की निद्रा भंग की। विष्णु ने युद्ध का आह्वान किया और मधु कैटभ से घोर युद्ध आरंभ हुआ। 5000 वर्षों तक महासमर चलता रहा। अंततः विष्णु जी ने स्वयं मां से प्रार्थना की कि वे कोई उपाय सुझाए। मां ने कहा, हे विष्णु, ये तुम्हारी माया से ही उत्पन्न हुए हैं। अब तुम्हें इनकी बुद्धि को उसी माया से मोहित करना होगा। भगवान विष्णु ने मधु कैटभ से कहा, मैं तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हूं, एक वर मांगो। असुरों ने गर्व से उत्तर दिया, हम अपनी मर्जी से ही मृत्यु चाहेंगे। बताओ, कहां मरना उपयुक्त होगा? विष्णु ने तुरंत कहा, जहां जलना हो। और उन्होंने अपनी जांघों पर उन्हें लेटाकर उनका वध कर दिया। यह कथा केवल एक असुरों की नहीं, बल्कि यह मां भगवती की उस शक्ति की गाथा है जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी दिशा प्रदान करती है। जब जब संकट आता